नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, अब तक आप जो है सुन रहे हैं विभिन्न न्यूज़ चैनलों, समाचार पत्रों, विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से टीआरई 1 के शिक्षकों का जो है नए तकनीकों के माध्यम से उनका फर्जीवाड़े का जाँच हो रहा है और हज़ारों की तादाद में जो है रोज़ाना फर्जी शिक्षक पकड़ा भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, बीमार भी पड़ जा रहे हैं। और टीआरई 2 के द्वारा जो चयनित सफल अभ्यर्थी हैं, उसमें जो फर्जी शिक्षक हैं और वे जो है अब सदमे में आ गए हैं कि उनके साथ अब क्या होगा और वे अब रास्ते ढूँढ रहे हैं भागने के लिए। अब जो है बारी वो है नियोजित शिक्षकों का। आखिर क्यों? नियोजित शिक्षकों को आखिर किस प्रकार जाँच होगा? कैसे वो पकड़े जाएँगे? क्योंकि जिस समय नियोजन इकाइयों के द्वारा उनका नियोजन हुआ, उस समय तो थंब इम्प्रेशन उनका लिया नहीं गया था और उस समय बहुत ऐसे मौके थे कि वे फर्जीवाड़ा कर सकें और आप नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा एल-बेल करके जो है वो बहालियाँ हो रही थी, तो सोचे कि बीपीएससी के द्वारा ही करवा देते हैं, तो करा दिया। अब बीपीएससी के द्वारा भी हुआ, तो अब उसमें भी हज़ारों की तादाद में फर्जी शिक्षक जो है प्रवेश कर गए। बीपीएससी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वो तो पूरा जो है वो खुशी मना रहा था, केक काटे जा रहे थे, पार्टियाँ मनाए जा रहे थे बीपीएससी ऑफ़िस में। एकदम पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजन हुआ है, लेकिन जब पोल खुला, तो सारे दावे फ़ेल हो गए, शिक्षा विभाग का भी, बीपीएससी आयोग का भी। तो जाँच तो हो ही रहा है, लेकिन अब नियोजितों का कैसे जाँच होगा? ये सबसे बड़ा विषय है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनका जाँच कैसे होगा और जाँच करने का जो है योजना शिक्षा विभाग के द्वारा जो बनाई जा रही है, नियोजित शिक्षकों का वो कैसे होगा और क्यों बनाई जा रही है? इसका पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुआ? तो इस बहुत सारे ऐसा कहानियाँ हैं जो जो है लगातार जो है आपको निरंतर देखने को मिलता है सोशल मीडिया माध्यमों पर, सोशल मीडिया के साइट्स पर या फिर समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। लेकिन अभी जो मैं आपको जिस प्रकरण का यहाँ पे उल्लेख करने जा रहा हूँ, उसे सुनेंगे आप तो आप चकित रह जाएँगे, आश्चर्य हो जाएँगे आप, आपका जुबान खुला रह जाएगा, आँखें फटी की फटी रह जाएँगे, आप सुनने के बाद आपका कान जो है खुजलाना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रकरण है या घटना है, वह हुआ है आपका बिहार के दक्षिणी छोर पर स्थित झारखंड से सटे जिला औरंगाबाद में। यहाँ पे हुआ कि जो है नगर पालिका है आपका यहाँ पे नगर परिषद है, नगर पालिका नहीं, नगर परिषद है औरंगाबाद में और वहाँ के जो चेयरमैन थे, आज से 17 वर्ष पूर्व एक चेयरमैन थे। अब उनके द्वारा जो है एक वहाँ पे शिक्षक की बहाली हुई थी, वार्ड नंबर 1 में शायद, नगर परिषद औरंगाबाद के वार्ड नंबर 1 में बहाली हुई थी। अब उसमें हुआ क्या कि जो जिनका बहाली हुआ था, वे जो है 4 भाई हैं। अब छोटे वाला का जो है बहाली किए थे चेयरमैन साहब और लगातार 17 साल से वो बड़का पढ़ा रहा था, अभी ध्यान ही कभी नहीं दिए। अब ये जो है चेयरमैन से वो हट चुके थे, हार गए थे, तो अपना रोज़ी-रोटी के चक्कर में वो दूसरे जगह चल गए थे, शायद वो विदेश गए हुए थे। अब जो वहाँ से लौट कर के आए तो देख रहे हैं कि अरे! एकर हाली हम छोटका भईवा के जो है नियोजन किए थे, अभी बड़का भईवा पढ़ा रहा है, ऐसे कैसे? तो जब उनको जो है पूरी तरह से जब वो कन्फर्म हो गए चूँकि आस-पड़ोस, गाँव-मोहल्ला का ही बात होता है तो वो जान ही रहा है फलाने कौन है, चिल्लाने कौन है, ढिमकाने कौन है। तो सब चीज़ जो है तहकीकात किए खुद निश्चिंत जब हो लिए कि नहीं, गलत है, नियोजन किए थे, छोटका आके बढ़ा रहा है, बड़का पढ़ा रहा है स्कूलवा में, ये तो गलत है। वो आओ ना देखे ताव और वे ऑनलाइन शिकायत कर दिए, जो आपका जिला लोक निवारण जो आपका कार्यालय होता है, वहाँ पे वो शिकायत कर दिए। अब लोक निवारण अधिकारी जो थे वे उस पे संज्ञान लिए। संज्ञान लेने के बाद जो है उन्होंने जाँचोपरांत पाया कि भाई ये तो सही है क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन जो है आपत्ति दर्ज किया था या शिकायत जो किया था लोक निवारण में तो वे पूरे प्रूफ़ साक्ष्य के साथ क्योंकि उन्होंने ही नियोजन किया था। अब वे जो है जो आपका जिला निवारण पदाधिकारी जो होता है वह जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है निर्देशित कर दिया कि भाई इसका वेतन बंद कर दो और इस पे उचित कार्रवाई हो। अब देखिए इस पे जो है सारे मामले जो हैं वो हो गए थे, सारी प्रक्रियाएँ जो है संपन्न हो गई थी। जुलाई 2023 में उसे जो है वो हो गया कि नहीं ये गलत है। नियोजन दूसरा का हुआ था, पढ़ा दूसरा कोई रहा है, साबित हो गया। और उसके बाद जो है उसको हटाए जाने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उस फर्जी शिक्षक का हिम्मत देखिए कि उसके बाद आज तक वो पढ़ा रहा है। अब इस बाबत जब डीओ से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि जाँच चल रही है और उसे हटाए जाने का आदेश भी दे दिया गया है। पता करते हैं जाँच कहाँ तक पहुँची होंगी। क्या मज़ाक है यार! फर्जी शिक्षक इस प्रकार से बने हुए हैं। अब जो है एक खबर जब शिक्षा विभाग तक पहुँची, तब वो आ गया, अरे बाबा! ये तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के चक्कर में हम पड़े हैं। नियोजित शिक्षकवन तो आग ज़्यादा फर्जी है भैया, इसको कैसे जाँच किया जाए? प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा। प्लानिंग तैयार हो गया। अब देखिए, ये जो बात है इस प्रकार ऐसा नहीं है औरंगाबाद वाला खबर तो ये बाद में आया, इससे पहले भी बहुत सारी खबरें निकल कर के आई हैं। एक मैं उदाहरण के तौर पर पेश किया कि इस तरह से और इतना झूठा वो आदमी 4 भाई था और कह रहा है कि ना हम तीनों भाइये हैं। और जब जाँच हुई तब वो जेकर नाम से जो है नौकरिया था और जो पढ़ा रहा था, वो कह रहा है कि हम ही हैं, ये नाम के हम ही हैं। और वो जो था वो नाम के वास्तविक में उसको छुपा दे रहा था कि ना कोई है ही ना है, तीनों को भाइये हैं। अरे बाप रे!
ये चौथा भईवे के गायब कर दे रहा था नौकरी के चक्कर में। लेकिन कहाँ तक भाग के जाओगे? तो पकड़े गए वो। अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं लेकिन बहुत लेत-लतीफ़ जो है इस तरह से विभागीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डू एंड डाई, फैसला ऑन द स्पॉट। जब फैसलाएँ हो गई है, प्रक्रियाएँ जब संपन्न हो गई है, जब वो साबित हो गया है कि नहीं वो दोषी है, वो फर्जी है, तो उस पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। वो बाहर कैसे? उसे तो जेल में होना चाहिए। बंद कर दो। दोनों को बंद करो। दोनों को शिक्षक नियुक्ति ही वो रद्द कर दो उसका जो उसका नियुक्ति पत्र है उसको सस्पेंड करो और दोनों को जो है वो जेल में बंद कर दो। काहे से करेगा? अब जो है शिक्षा विभाग जो है सख्ते में। अब शिक्षा विभाग को जो है वो अब देखिए क्या प्रक्रिया अपनाने वाला है। जैसे आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में आप सम्मिलित हुए, ऑनलाइन आवेदन किए। एकदम ऐसे ही आपको सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन होगा, राइट? उस समय आपको आधार कार्ड देने पड़ेंगे, राइट? अब जो है उसके बाद आपका परीक्षा होगा। परीक्षा में आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएँगे, राइट? एक-एक अभ्यर्थी का, एक-एक नियोजित शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, उसी प्रकार जो है प्रक्रियाएँ चलेंगी। पुनः जो है आपका काउंसलिंग काउंसलिंग नहीं भी उसको कर सकते हैं, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अवश्य ही होगा, पुनः होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट सारे लिए जाएँगे आपका। अब जो है जो जब जिसका नियोजन हुआ था उस समय डॉक्यूमेंट्स जो-जो जमा किए थे, अब जब आपका सक्षमता परीक्षा हो जाएँगे सफलतापूर्वक, जब आप उसमें उत्तीर्ण कर जाएँगे, क्वालीफाई कर जाएँगे, आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना है, तो फिर आपके से डॉक्यूमेंट्स सारे लिए जाएँगे। अब पूर्व का डॉक्यूमेंट्स और नया जो डॉक्यूमेंट देंगे वो सारे मिलान किए जाएँगे। उसके द्वारा जो है छँटेंगे बहुत लोग और जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो डॉक्यूमेंट्स का जो है नए तरीके से जाँच होगा। प्रथम दृष्टया, द्वितीय दृष्टया डीईओ स्तर पर, उसके बाद जो है जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से वो आपने कोर्सेज़ कर रखा है, वहाँ से आपकी जाँच होगी। यूजीसी से आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के कोर्सेज़ का जाँच होगा। इस प्रकार आपका जो फर्जीवाड़े जो हैं फर्जी कागज़ातों के आधार पर जो है बहालियाँ ली हैं या फिर जो जातिगत आरक्षण जो है फर्जीवाड़े तरीके से लिया है, वो सभी जाएँगे। जो दिव्यांग साथी जो होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। यदि उसमें जो पकड़े जाएँगे तो वे भी हटेंगे और थंब इम्प्रेशन उनका भी होगा चूँकि एग्ज़ाम के टाइम में थंब इम्प्रेशन दिए हैं, तो उसमें भी तो भाई एग्ज़ाम दूसरा कोई बैठ सकता है कि नहीं? शिक्षक कोई और पढ़ा रहे हैं, वहाँ बैठ कोई और जाएगा, पास कोई और होगा और फिर ये राजकर्मी का दर्जा पा जाएँगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो इसलिए थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा एग्ज़ाम में और फिर परीक्षा के बाद जो है थंब इम्प्रेशन आपको मिलान किया जाएगा। एम आधार से आपका भी आधार जाँच किया जाएगा। क्यूआर से आपका भी जो है वो एग्ज़ाम में कौन बैठा उसका जो प्रवेश पत्र होगा, उसपे आपका क्यूआर लगे रहेंगे। उसके बाद आधार पे आपका क्यूआर होगा, उसके बाद जो अस्थायी नियुक्ति पत्र आपको दिए जाएँगे या फिर जो राज्यकर्मी प्राप्त होने का जो आपका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसपे क्यूआर होंगे, वो सारे आपको मैच किए जाएँगे। एम आधार में क्या-क्या एम आधार से जाँच होगा, क्या-क्या आपने सुधार कब-कब किया है, क्योंकि काउंसलिंग कोई और कराया था उस समय डॉक्यूमेंट्स किसी और का जमा था और पढ़ा कोई और रहा है, तो वो आधार में तो चेंज फ़ोटो-वोटो लगाया क्यों होगा? जो काउंसलिंग कराया था, जिसका सर्टिफ़िकेट जमा था, अब उसका जगह पर अथर्वा में जो है अपना फ़ोटो लगा लिया होगा, खतवा अपना खुलवा लिया होगा, तो ये सब जो चेंजेज़ हुए हैं, वो सब तो पकड़े ही जाएँगे। तो ये सब जो है जाँच होगा। नियोजित शिक्षकों पर भी अब जो है वो ब्रह्मास्त्र चलने वाला है शिक्षा विभाग का, क्योंकि बहुत जो है आप सक्षमता परीक्षा सिर्फ़ राज्यकर्मी देने का एक ऐसा नहीं कि कोरम मात्र है। सक्षमता परीक्षा से सारे नियोजित शिक्षक जो फर्जी बहाल हुए हैं, फर्जी तरीके से जो शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं और चूना लगा रहे हैं बिहार सरकार के राजस्व पर, वो सारे अब पकड़े जाएँगे। और जो-जो प्रक्रियाएँ फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत किया जा रहा है, वो सारे प्रक्रियाएँ सक्षमता परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी बनेंगे, तो उस दौरान भी उनके साथ ये सारी प्रक्रियाएँ की जाएँगी। और उन्हें भी यदि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, फर्जी तरीके से यदि बहाल हुए होंगे, दूसरे के बदले में दूसरे को यदि पढ़ा रहे होंगे, फर्जी शिक्षक होंगे, वे सभी बाहर होंगे। और जो धाराएँ उन पर लगेंगी, पूरा जो प्रारंभ से उस समय तक जिस समय छँटेंगे उतना समय तक जितना वो पेमेंट उठाए हैं, वो सारा उन्हें शिक्षा विभाग को रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद उन पे जुर्माना भी लगेंगे और आजीवन प्रतिबंध लग जाएँगे किसी भी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए और जेल की हवा खाएँगे वो। सारी जाँच होंगी। देखते जाइए, वो ज़माने लग गए हैं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय शिक्षा विभाग का हाल दूसरा था, इस समय हाल दूसरा है। इसलिए कोई नहीं बच पाएगा। जो फर्जी हैं, वो चाहे वो नियोजित हों या फिर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से बहाल हुए हों, वो सभी जो है अब रास्ता ढूँढो कि कैसे भागना है। और जो सही हैं, वो रहेंगे, निरंतर पढ़ाते रहेंगे। शुद्ध और स्वच्छ शिक्षकों की बहाली होगी अब बिहार में और जो बहाल हो गए हैं फर्जी, उन्हें भी छँटनी करके चलनी में चालल शिक्षक जो है वो बहाल किए जाएँगे और रखे जाएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो कोई भी फर्जी हो, नियोजित हो या फिर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के द्वारा बहाल हुए हों, वो रास्ते ढूँढ रहे होंगे कि किस रास्ते से वो भागें क्योंकि अब चारों तरफ जो है वो घिरते नज़र आ रहे हैं। पहले जो है वो उस प्रकार के तकनीक नहीं थे, अब नए-नए नित नए जो है तकनीक आ रहे हैं, उन तकनीकों का इस्तेमाल करके जो है वो फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा रही है। फर्जी शिक्षकों को जो है वो जाँच के उपरांत जो है उन्हें पाए जाने पर उन पे कार्रवाइयाँ हो रही है, जुर्माने लग रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं।
तो रास्ता ढूँढ रहे होंगे, जो फर्जी होंगे, लेकिन जो सही होंगे, उनके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि अब वही होंगे जो सही होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम पे इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, प्यार देने के लिए। जय हिंद।